14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय पासपोर्ट को देश की बढ़ती आर्थिक शक्ति, वैश्विक गतिशीलता और राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बताया। इसी दौरान विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के उस बयान ने व्यापक बहस को जन्म दे दिया, जिसमें कहा गया कि पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता का अंतिम प्रमाण पत्र नहीं। इस बयान के बाद सोशल मीडिया, राजनीतिक गलियारों और कानूनी विशेषज्ञों के बीच यह सवाल चर्चा का विषय बन गया कि यदि पासपोर्ट, आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र भी नागरिकता का अंतिम प्रमाण पत्र नहीं है, तो फिर भारतीय नागरिकता का सबसे मजबूत और निर्णायक सबूत क्या है। यह बहस केवल दस्तावेज की वैधता तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकता, पहचान और संवैधानिक अधिकारों से भी जुड़ी हुई है। चलिए इसके थोड़े बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से पूछा गया कि क्या पासपोर्ट का उपयोग मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी SIR के दौरान नागरिकता साबित करने के लिए किया जा सकता है। इसके जवाब में अधिकारियों ने कहा कि पासपोर्ट का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान व्यक्ति की राष्ट्रीयता का और पहचान स्थापित करना है, लेकिन इसे नागरिकता का अंतिम और निर्णायक प्रमाण पत्र नहीं माना जा सकता है। यहीं से पूरा मामला, या यूँ कहें यहीं से यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि जब पासपोर्ट जारी करने से पहले व्यापक दस्तावेजी जांच और पुलिस सत्यापन होता है, तब भी उसे नागरिकता का अंतिम प्रमाण पत्र क्यों नहीं माना जा रहा है। पासपोर्ट और नागरिकता में क्या अंतर है, इसके बारे में चलिए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कानूनी दृष्टि से पासपोर्ट और नागरिकता दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। पासपोर्ट का संचालन पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत होता है। नागरिकता का निर्धारण नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किया जाता है। पासपोर्ट एक सरकारी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा करने और विदेशों में उसकी राष्ट्रीयता की पहचान स्थापित करने की सुविधा देता है। वहीं दूसरी ओर नागरिकता एक कानूनी स्थिति यानी लीगल स्टेटस है जो व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध को परिभाषित करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पासपोर्ट नागरिकता के आधार पर जारी किया जाता है, लेकिन वह स्वयं नागरिकता पैदा नहीं करता। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर विवाद उत्पन्न हो जाए तो केवल पासपोर्ट दिखाकर अंतिम रूप से नागरिकता सिद्ध नहीं की जा सकती है। अब सवाल उठ रहा है, क्या कानून गैर नागरिकता को भी भारतीय पासपोर्ट देने की अनुमति देता है। बहस के दौरान यह तर्क भी सामने आया कि कानून में कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकार को ऐसे व्यक्तियों को भी पासपोर्ट जारी करने का अधिकार है जो भारतीय नागरिक ना हो। पासपोर्ट कानून की कुछ विशेष धाराओं के अनुसार जनहित या विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार अपवाद स्वरूप निर्णय ले सकती है। हालांकि व्यवहार में भारतीय पासपोर्ट सामान्यतः भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाता है। यही कारण है कि सरकार और कानूनी विशेषज्ञ पासपोर्ट को नागरिकता का मजबूत संकेतक तो मानते हैं, लेकिन अंतिम और निर्विवाद प्रमाण नहीं मानते। अदालतों का क्या दृष्टि है, इस पर भी हम अगर रुख डालें तो भारतीय न्यायालय कई मामलों में स्पष्ट कर चुकी है कि कुछ दस्तावेज पहचान और निवास का प्रमाण हो सकते हैं, लेकिन नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं। पूर्व में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां आरोपित व्यक्तियों ने पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड प्रस्तुत करते स्वयं को भारतीय नागरिक साबित करने की कोशिश की, लेकिन अदालतों ने उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर इन दस्तावेजों को पर्याप्त नहीं माना। अदालतों का दृष्टिकोण यह रहा है कि नागरिकता का प्रश्न केवल किसी एक दस्तावेज से तय नहीं होता है, बल्कि उपलब्ध कानूनी और तथ्यात्मक साक्ष्यों के समग्र परीक्षण से निर्धारित होता है। आधार, वोटर ID और पैन की यही स्थिति को चलिए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आधार कार्ड केवल पहचान और निवास का दस्तावेज होता है, यह नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं होता। वहीं मतदान पहचान पत्र मतदाता सूची के नाम पर दर्ज होता है। इस बात का संकेत है कि व्यक्ति मतदान के लिए पात्र माना गया है, लेकिन वोटर ID अपना आप में नागरिकता का अंतिम प्रमाण पत्र नहीं होता। वह इसी तरीके से पैन कार्ड का उद्देश्य कराधान यानी टैक्सेशन और वित्तीय पहचान है, इसका नागरिकता से सीधे संबंध नहीं होता है। फिर सवाल उठता है कि भारतीय नागरिकता का असली प्रमाण पत्र फिर क्या है जिसे दिखाया जा सके। तो बात करें कि भारत में कई सार्वभौमिक सिटीजनशिप कार्ड नहीं है। कोई भी सार्वभौमिक ऐसा नहीं है जिससे पता हो सके ये सिटीजनशिप कार्ड इसी से आदमी की पहचान होगी। उसमें से कुछ हैं जैसे कि नागरिकता का निर्णायक व्यक्ति की परिस्थितियों और
उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। जैसे नागरिकता का सिद्ध करने के लिए निम्न दस्तावेज महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उनमें से एक है जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता की नागरिकता से जुड़े दस्तावेज, नागरिकता प्रमाण पत्र यदि नागरिकता पंजीकरण या प्राकृतिकरण से प्राप्त होता है, जैसे पापा पर बाबा यहीं से हैं, वो भी यहीं से, इसी तरीके का जो प्राकृतिकरण जो होता है उससे माना जाता है। और सरकारी अभिलेखों में जो नाम हो उसके जरिए तथा भूमि, शिक्षा या अन्य आधिकारिक रिकॉर्ड में जो नाम मिलते हों। इसके अलावा न्यायालय अथवा सक्षम अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों से प्रमाणित होता है कि नागरिकता मिल जाती है। यदि किसी व्यक्ति ने पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन या प्रत्यकीकरण यानी नेचुरलाइजेशन के माध्यम से नागरिकता प्राप्त की है तो उसे जारी किया गया नागरिकता प्रमाण पत्र सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। वहीं इसको लेकर के अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। इस बयान के बाद कई राजनीतिक नेताओं और सार्वजनिक हस्तियों ने सवाल उठाए। जावेद अख्तर ने पूछा कि यदि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो सरकार पासपोर्ट जारी करते समय किस आधार पर राष्ट्रीयता की पुष्टि करती है। वहीं कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि यदि पासपोर्ट और वोटर ID भी अंतिम प्रमाण नहीं है तो नागरिकता का निर्णायक दस्तावेज आखिर कौन सा है। वहीं आदित्य ठाकरे ने पूछा कि पासपोर्ट जारी करने से पहले होने वाला पुलिस सत्यापन आखिर किस उद्देश्य से किया जाता है। ई पासपोर्ट पर सरकार का वैसे काफ़ी जोर चल रहा है। इस बहस के बीच सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत में चिप आधारित ई पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। इन ई पासपोर्ट में एम्बेडेड चिप, बायोमेट्रिक डेटा, उन्नत सुरक्षा फीचर, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रमाणीकरण प्रणाली होगी जैसी सुविधाएं शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इससे पासपोर्ट की विश्वसनीयता बढ़ेगी और धोखाधड़ी की संभावनाएं कम होंगी। वहीं विदेश मंत्रालय का हालिया बयान पहले नज़र में भले ही विरोधाभासी लगे, लेकिन कानूनी दृष्टि से यह कोई नई व्याख्या नहीं है। भारत में पासपोर्ट को नागरिकता के आधार पर जारी किया जाता है और यह व्यक्ति की राष्ट्रीयता का अत्यंत मजबूत प्रमाण माना जाता है। लेकिन किसी भी बात, धोखाधड़ी या कानूनी चुनौती की स्थिति में इसे नागरिकता का अंतिम और निर्णायक दस्तावेज नहीं माना जाता है। यही वजह है कि कानून नागरिकता और पासपोर्ट को दो अलग अलग अवधारणाओं के रूप में देखता है। हालांकि आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट सबसे भरोसेमंद सरकारी दस्तावेज में से एक बना हुआ है। मौजूदा बहस ने एक बार फिर यह प्रश्न सामने ला दिया है कि भारत में नागरिकता साबित करने के लिए एक स्पष्ट और सर्वमान्य व्यवस्था की आवश्यकता है या नहीं। फिलहाल कानूनी स्थिति यह है कि नागरिकता का निर्णय किसी एक दस्तावेज से नहीं बल्कि संबंधित कानूनों और उपलब्ध साक्ष्यों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। आपकी खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।